अस्सलाम वालेकुम जी। जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। 9 माह पहले जब ज़ारा काज़मी को घर से अगवा किया गया था, उठाया गया था, 9 माह बाद आप ये कह सकते हैं पहली दफा एक इंडिपेंडेंट साफी, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट ज़ारा काज़मी से जाकर मिला है, उनके घर में रहा है 2 से ढाई घंटे। ज़ारा काज़मी से उसकी मुलाकात हुई है, तो पहली दफा हम सब के सामने एक न्यूट्रल ओपिनियन सामने आया है। यानी इससे पहले ज़ारा काज़मी की फैमिली स्टेटमेंट देती थी, या फिर अगवाकार, या फिर उनके सहूलतकार, लेकिन फर्स्ट टाइम एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट इनके घर गया है। शाहिद हुसैन साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं, प्रोमिनेंट टीवी चैनल के साथ काम करते हैं। वो ज़ारा काज़मी के घर गए, 2-2.5 घंटे उसके घर में रहे। ज़ारा काज़मी से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़ारा काज़मी की, आप ये कह सकते हैं ज़ाहिर है वो जाकर खुद मिले हैं और एक न्यूट्रल ओपिनियन आ रहा है, एक न्यूट्रल उनकी गुफ्तगू हुई है। तो पहली स्टेटमेंट हम ज़ारा काज़मी की उसे कह सकते हैं जो हमारे सामने अब आई है, और हमारे सामने पिक्चर मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गई है कि असल में सारा माजरा क्या था, सारी कहानी क्या थी। शाहिद हुसैन साहब से मेरी कोई 30 मिनट बातचीत हुई है और जो उन्होंने चीजें बताई हैं होश रबा हैं, खौफनाक हैं। उसके बाद मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जाफरी साहब गयो, जनाब लोगड़ शुगर जो इनके साथ थे वो भी गयो, पिस्ता भी गयो, और जनाब अदाकारा वो तो 100% गयो, लाइक शी इज गॉन। आई मीन उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, बस यही इंतजार करें कि कब गयो, लेकिन वो तो लाजमी गयो। मैं सोच रहा था कि शाहिद हुसैन को आखिर गालियां क्यों दे रहे हैं। शाहिद हुसैन की मरहूम वालदा तक भी इन्होंने तनकीद की है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्या वजह है कि ये इतने भड़क जाते हैं उस शख्स के ऊपर? असल बात यह है कि वो आईना है इस केस में, वो शीशा है इस केस का। इन्हें अपनी खलीज शक्लें इस शीशे में नजर आती हैं, इन्हें अपने ऊपर पड़ी गलाजत उसमें नजर आती है। ये कोशिश करते हैं कि शीशा तोड़ें ताकि इन्हें गलाजत ना नजर आए, इसीलिए शाहिद हुसैन को गालियां देते हैं। शीशा नहीं टूटेगा, शीशा खड़ा है, शीशा इन्हें शक्लें दिखा रहा है। मेहदी काज़मी इनके ऊपर से गंद और गलाजत साफ करेगा, इनके चेहरे पर फैला हुआ कीचड़ वो साफ करेगा, इनके ऊपर से गलाजत वो साफ करेगा। शीशा बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। 4 चीजें जो मैंने नोट की हैं, जो शाहिद हुसैन साहब ने मेरे साथ रखी हैं, वो बड़ी खौफनाक है, वो आपके सामने मैं रख देता हूं। पहली चीज जनाब कि मेहदी काज़मी ने वो घर बिल्कुल नहीं बदला। जिस घर के बारे में जाफरी साहब कम से कम ये कहते रहे कि मेहदी काज़मी घर छोड़कर किसी और जगह पर चला गया है, मेहदी काज़मी उसी घर में मौजूद है जिस घर से बच्ची को अगवा किया गया था। उसी घर में शाहिद हुसैन साहब की दावत की है, जहां पर उन्होंने खाना शाना खाया है बेहतरीन, और वो खाना ज़ारा काज़मी ने खुद बनाया था। मुझे यकीन है कि पिस्ते ने जब ये वीडियोस देखी होंगी या जब ये बात सुनी होगी तो उसने उल्टी छलांगे लगाई होगी कि काश उसे भी कोई रोटी पे बुला लेता, काश वो भी 4-5 रोटियां कहीं पे जाके निपेड़ लेता किसी के खर्चे पर, काश उसके भी टूड़ा टिक्की का कोई इंतजाम हो जाता, काश वो भी जाता और पंडलियां शंडलियां भरकर वो लफाफे शफाफों में डालकर 2-3 दिन का उनका निजाम चल जाता। लेकिन बहरहाल उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसे कम से कम कोई पानी भी पूछे। बट ये एक ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि एक साफियों के साथ या जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात थी। उसके बाद दूसरी चीज जो सामने आई है कि लाहौर वाला जो मुकदमा था वो फ्रॉड है। यानी कि लाहौर वाला मुकदमा जिसके बारे में कहा गया कि ज़ारा काज़मी खुद ये कह रही है अपने अटॉर्नी के थ्रू कि जनाब वो उसका निकाह कबूल किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, तो बच्ची कह रही है वो फ्रॉड है, वो झूठा है, वो ढकोसला है, और उसके बारे में वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को तैयार है, बात करने को तैयार है, वो हर फोरम पर जाकर उसको नफी करने को तैयार है, और हर फोरम पर जाकर कहेगी कि क्या लगता है ये अगवाकारी थी, क्या लगता है, इसमें कुछ भी नहीं लगता, ये अगवाकारी थी, ये बड़ा क्लियर वो स्टेटमेंट देगी। तीसरी चीज जो सामने आई है वो ये है कि जब लाहौर शेल्टर होम से बच्ची को कराची शिफ्ट किया जा रहा था, उस दिन हमारी मोहतरम जनाब फ्लैम्बॉयंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गुड लुकिंग, आउटस्पोकन, करेजियस अदाकारा, मेरी फेवरेट अदाकारा, मेरी गुड लुकिंग अदाकारा की मुलाकात हुई है, और मेरी गुड लुकिंग अदाकारा बच्ची को पट्टी पढ़ाती हुए पकड़ी गई हैं। 10 से 15 मिनट बच्ची को अपने पांव के ऊपर बैठकर पट्टी पढ़ाती रही हैं और बच्ची को समझाती रही हैं कि तुमने वालिदैन के खिलाफ ये बात करनी है, और बच्ची को डराया और धमकाया भी, और बच्ची को इमोशनल भी किया कि अपने तो अपने होते हैं, बेगाने तो बेगाने होते हैं, हम तो तुम्हारे अपने हैं। और मेरी गुड लुकिंग अदाकारा जनाब उसे डराती भी रही हैं, और कुछ वीडियोस के हवाले भी मेरी गुड लुकिंग अदाकारा देती रही हैं। तो ये अदाकारा यहां पर फड़ी गई हैं, पकड़ी गई हैं, और ये इसीलिए गयो, इस चीज में खुलकर गयो। चौथी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो जनाब ये है कि बच्ची खुद अब इंटरव्यू देना चाहती है। बच्ची कह रही है कि मुझे अलाउ करें ताकि मैं स्टेटमेंट दूं और मैं इन्हें शट अप कॉल दूं, मैं इन्हें SHUT शट UP अप शट अप कॉल दूं, यानी आई वांट टू गिव देम अ शट अप कॉल। मैं इनके मुंह बंद करवाना चाह रही हूं, मैं इन्हें कहना चाह रही हूं कि यू हैव नो राइट टू हैरेस मी, आई वांट टू गिव देम अ शट अप कॉल। कम से कम इतनी तो मुझे इजाजत लेकर दें कानून से कि मैं एक वॉइस नोट जारी कर सकूं जहां पर मैं इनके मुंह बंद करवा सकूं। तो ऑफिशियली शी इज गिविंग अ शट अप कॉल टू ज़हीर सोशल मीडिया विंग। सोशल मीडिया विंग के लिए ऑफिशियली वो इंकारी हो गई है कि इन सबको SHUT UP करना चाहिए, इनकी कोई रियलिटी नहीं है। तो ये ज़ारा काज़मी की ऑफिशियल मुलाकात है। अपनी बहनों को वो जूतियां लगवाती रही हैं, शाहिद हुसैन साहब को शाहिद अंकल कहकर पुकारती रही हैं, उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया, सैलेड बनाया गया,
3 से 4 मुख्तलिफ किस्म की जबरदस्त डिशेस बनाई गई। खाना लजीज था, टेस्टी था शायद हुसैन साहब के मुताबिक। और जो भी टेस्टी या लजीज खाने की बात होती है, मुझे पता है ब्लू को छींके लग रही होंगी कि जनाब उसे किसी ने नहीं पूछा। और इधर जो जिन्होंने काम किया था, जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया था, उन्हें बाकायदा से अब ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट कर रहा है, बल्कि और भी स्टोरीज को वो इस मामले में खंगाल रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जनाब, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट नाउ। और इंशाल्लाह देखना ही है कि ये कब तक वापस जाते हैं। वी हैव टू सी दैट। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।